हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता। आज मैं हायर सेकेंडरी परीक्षा के अंतर्गत विषय जीव विज्ञान में प्रश्न पत्र का बोर्ड परीक्षा का पैटर्न और जीव विज्ञान विषय का त्रैमासिक में आने वाला पाठ्यक्रम और त्रैमासिक के टाइम टेबल के बारे में बताऊंगी। प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए इस तरह से कुल 28 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द की और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 75 शब्द और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 120 शब्द और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रश्न पत्र में पिछले वर्ष तक 19 प्रश्न आते थे और इस वर्ष 20 प्रश्न आएंगे और अंकों में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पैटर्न में जो चेंज हुआ है वो देखें। सही विकल्प का चयन कीजिए, इसके 6 अंक हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 6 अंक के प्रश्न आएंगे। सत्य असत्य चुनकर लिखिए, टोटल 6, प्रत्येक पर 1 अंक। और सही जोड़ियों का मिलान कीजिए, 5 प्रश्न। इसी तरह से एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, इसके भी 5 प्रश्न। इस तरह से कुल मिलाकर 28 अंक के एक नंबर के प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर खास क्या है, पहले सत्य असत्य नहीं पूछा जाता था और इस बार इसे शामिल किया गया है। साथ ही सही जोड़ी मिलाओ में ए तरफ के 5 शब्द के लिए बी तरफ 10 शब्द दिए जाएंगे और जिनमें से 5 सही शब्द चुनकर जोड़ी मिलाकर लिखना है। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एक जोड़ी के सामने उसके 2 मिलते जुलते आंसर होंगे, तो आपको बहुत सावधानी से उत्तर लिखना होगा। आइए हम देखें कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं। अध्याय 1 जीवों में जनन संपूर्ण अध्याय, अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति संपूर्ण अध्याय हटाया गया है और अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे, यह भी संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। अब अध्याय 13 और 14, इन अध्याय में से केवल थोड़ा सा पोर्शन हटाया है, बाकी ये दोनों अध्याय कोर्स में सम्मिलित हैं। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि केवल 3 अध्याय 1, 9 और 16 को हटाया गया है। वार्षिक परीक्षा के उद्देश्य से हम देख लें कि कौन से अध्याय को किस यूनिट में रखा गया है और उस यूनिट या इकाई से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे। तो यूनिट 1, जिसमें अध्याय 1, 2 और 3 अर्थात नए सिलेबस के अनुसार पुष्पी पादपों में जनन, ये अध्याय 1 हो गया है। अध्याय 2 मानव जनन, अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य। इन तीनों पाठों में से कुल 16 अंक के प्रश्न आएंगे। इसी तरह से दूसरी यूनिट आनुवांशिकी और विकास, इसमें अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, अध्याय 5 वंशागति के आणविक आधार और अध्याय 6 विकास। इन तीनों को मिला के ये जो सेकेंड यूनिट है, इससे 16 अंक के प्रश्न आएंगे। फिर यूनिट 3 मानव कल्याण और जीव विज्ञान, जिसमें अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य और रोग और अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इन दोनों से 14 अंक के प्रश्न आएंगे। यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें अध्याय 9 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम, अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग, इनसे 12 अंक के प्रश्न। और 5वीं यूनिट पारिस्थितिकी से
अध्याय 11 जीव और समष्टियाँ, अध्याय 12 पारितंत्र, अध्याय 13 जैव विविधता और उनका संरक्षण से 12 अंक के प्रश्न। इस तरह से पांचों यूनिट से कुल 70 अंक का पेपर आएगा। और यहाँ पर ये जो अध्याय हैं, ये जो अध्याय हटाए गए हैं उनके बाद रखे गए अध्याय का क्रम है। तो अगर आप पुरानी पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज को बहुत ध्यान देंगे कि कौन सा अध्याय कौन सा है, आप उसे आगे पीछे ना करें। इस वर्ष कोई ब्लूप्रिंट निर्धारित नहीं किया गया है विस्तृत वाला, और प्रत्येक यूनिट से केवल टोटल अंक दिए हैं। तो ये जो मैं ब्लूप्रिंट दिखा रही हूँ, ये एक प्रारूपिक ब्लूप्रिंट है। जो भी शिक्षक पेपर बनाएगा वह अपने अनुसार ब्लूप्रिंट तय करेगा। उसको ये मालूम है कि पहले अध्याय से 16 अंक के प्रश्न आना है, दूसरे से 16 के, तो इनको ध्यान में रखते हुए वह अपना ब्लूप्रिंट स्वयं तैयार करेगा। तो ये एक प्रारूपिक ब्लूप्रिंट है। पर हाँ, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मल्टीपल चॉइस या सही विकल्प के प्रश्न कुल 6 होंगे जो कि हर यूनिट से लिए जाएंगे। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक जिनके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, वो भी सभी यूनिट से लिए जाएंगे। ट्रू फॉल्स जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, वो भी पांचों यूनिट से होंगे। और मैच द पेयर वो भी पांचों यूनिट से होंगे जिसके कुल अंक 5 हैं। और एक शब्द या एक वाक्य में आंसर दो, वो भी पांचों यूनिट से लिए जाएंगे। साथ ही 2, 3 और 4 अंक के जो प्रश्न हैं, 2 अंक के कुल 7 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 4 प्रश्न। तो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाएगा कि सभी अंक इकाइयों से प्रश्न पूछ लिए जाएं। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 12 सितंबर 2023 से आपकी त्रैमासिक परीक्षा है। तो मैं यहाँ पर जीव विज्ञान के त्रैमासिक के पाठ्यक्रम के बारे में बता रही हूँ। अध्याय 12 पारिस्थितिक तंत्र, जो कि जून में पढ़ना था, ये। फिर अध्याय 1 और अध्याय 2 पुष्पी पादप में लैंगिक जनन और मानव जनन, ये जुलाई का कोर्स है। अध्याय 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत और अध्याय 5 वंशागति के आणविक आधार, ये अगस्त का कोर्स है। और अध्याय 6 विकास, ये सितंबर में पढ़ाया जाना था। तो इस तरह से त्रैमासिक परीक्षा में ये अध्याय पूछे जाएंगे जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। आइए अब हम त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दें, कला संकाय के बच्चों के कुछ पेपर 9 बजे से 12 बजे तक हैं, लेकिन साइंस और कॉमर्स संकाय के सभी पेपर 2 बजे से 5 बजे तक हैं। तो अपना समय ध्यान रखें। साइंस के बच्चों के लिए मैं टाइम टेबल बता रही हूँ जीव विज्ञान और गणित संकाय के। तो हम यहाँ देखें, 12 तारीख को आपका 2 बजे से 5 बजे तक भौतिक शास्त्र का पेपर होगा। इसी तरह से 13 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक हिंदी का पेपर। फिर आगे 14 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक अंग्रेजी। 15 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक जीव विज्ञान का पेपर। और 16 तारीख को रसायन शास्त्र का पेपर। और अगर कोई गणित संकाय के बच्चे हैं तो 18 तारीख को 18 सितंबर को उनका गणित का पेपर होगा जो 2 बजे से 5 बजे तक होगा। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो 18 तारीख तक साइंस वाले बच्चों का पूरा हो जाएगा। और फिर आपके प्रायोगिक कार्य की परीक्षा होगी। तो बच्चों, आपने वार्षिक परीक्षा का सिलेबस देख लिया, अंक योजना देख ली कि किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, और प्रश्न पत्र निर्माण का पैटर्न देख लिया। अब आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है 12 सितंबर से, उसमें जीव विज्ञान में कौन कौन से अध्याय पूछे जाएंगे ये भी जान लिया। तो अब आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। थैंक्स।